पिछले 17 जून को पश्चिम बंगाल सरकार ने WBCS एग्जाम को लेकर एक ऐसा नोटिफिकेशन जारी किया जिसको लेकर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जो पिछले कई महीनों से लेकर काफी चिंतित नजर आ रहे थे। उनके लिए एक राहत की खबर निकलकर सामने आई है। आप सही सुन रहे हैं, वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस एग्जाम को लेकर एक नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल ने जारी किया है, जिसमें यह कहा है कि उर्दू, हिंदी और संथाली जुबान को जो बच्चे इस जुबान से अपनी तालीम हासिल कर रहे हैं उनके लिए एक जगह मिली है, उनको एक राहत मिली है। ये राहत की बात इसलिए भी है क्योंकि 2 महीना पहले गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था जिसमें कहा गया था कि प्रीलिम्स के एग्जाम में, यानी WBCS के प्रीलिम्स के एग्जाम में 300 नंबर का जो बंगला का पेपर है वो तमाम स्टूडेंटों के लिए कंपलसरी करार दिया गया है। ऐसे में जो स्टूडेंट उर्दू, हिंदी और संथाली जुबान को लेकर अपनी तालीम हासिल की है, एजुकेशन हासिल किए हैं, उनके लिए काफी चिंता का विषय बन चुका था, जिसको लेकर लोग काफी आंदोलन पे उतर आए थे। कई ऐसे नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हैं, चाहे वो कलकत्ता हो, चाहे वो नॉर्थ बंगाल हो, चाहे हावड़ा हो, और उन तमाम लोगों ने सरकार को अपनी बात पहुंचाने का एक सिलसिला जारी किया। हम आपको बताना चाहेंगे, चाहे उत्तर बंगाल में जब चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी आई तो उस वक्त भी लोगों ने वहां बात रखी। साथ ही साथ जो कोलकाता की जो एक तंजीम है उर्दू संथाली जो मुहिम चला रहे हैं, उन तंजीमों के जो कन्वीनर हैं उन्होंने भी जगह जगह पर प्रोटेस्ट किया, साथ ही सड़कों पर भी उन्होंने एक तरीके से मुजाहरा किया। और उसी का एक नतीजा है कि आज WBCS एग्जाम में जो 300 नंबर बंगला कंपलसरी जो कर दिया गया था प्रीलिम्स के एग्जाम में, वो अब उन स्टूडेंटों को नहीं देना पड़ेगा जो स्टूडेंट उर्दू, हिंदी और संथाली जो लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं। उसी को लेकर हमने राज्य के मंत्री गुलाम रब्बानी साहब से उनकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की है। हालांकि जिस तरीके से जब ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था जिसमें कहा गया था कि 300 नंबर का बंगला पास करना कंपलसरी है, उस वक्त भी गुलाम रब्बानी से हम लोगों ने सवाल पूछा था तो उनका एक ही कहना था। इस पूरे मामले को लेकर हमने जो हमारे ऊपर के जो लोग हैं उनसे हमने बात की है, वो भी अपनी तरीके से इस पूरे मसले को लेकर जो राज्य के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनसे भी उन्होंने बात की थी, और साथ ही साथ उन्होंने भी कई प्रयास किए हैं जैसा उन्होंने बताया था। और उसी का ही नतीजा है कि आज इन तमाम लोगों का एक तरीके से कहा जाए कि एक तरह से मेहनत है कि आज पश्चिम बंगाल कि उन स्टूडेंटों को जो लोग उर्दू, हिंदी और संथाली जुबान से ताल्लुक रखते हैं उनको WBCS एग्जाम में बंगला का जो कंपलसरी पेपर है वो अब उनको नहीं देना पड़ेगा। उसी को लेकर हमने राज्य के मंत्री गुलाम रब्बानी साहब से उनकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की है। ये तो डिसीजन पहले ही का था, और ये जब CM के हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के नॉलेज में जब हम लोग दिया आया तब फौरन उसी वक्त उन्होंने CS को बोला, चीफ सेक्रेटरी फिर वो नोटिफिकेशन रेक्टिफाई करके फिर से उर्दू, संथाली, हिंदी लागू किया गया। जैसे था पहले वैसे ही। और इसको लेके अगर कोई पॉलिटिकल रोटी सीखना चाहता है तो उनको ये चाहिए कि इस तरह का विभ्रांति न फैला करके अपने पार्टी का संगठन तो अगर ज्यादा करे ना तो ज्यादा बेहतर होगा। पार्टी का संगठन तो उन लोगों का है नहीं, ना पार्टी के लिए सोचता है। सिर्फ हमारे कहाँ हम थोड़ी सी अगर कहीं भूल हो जाती है, उस भूल को उजागर करने के लिए लोग अपना रोटी सेकने की कोशिश। भूल होता ही नहीं हम लोगों का। ये तो जब हमने बोला मुख्यमंत्री को तो उन्होंने बोला कि ना छिलो तो तो अच्छा एटा तुम ना दीदी हमारा जिगर देखो नहीं, और CS को उसी वक्त बोल दिया। CS उसी वक्त कैबिनेट में सिद्धांत लिया, सिद्धांत में हो गया। हाँ, वो आप कहीं कहीं चुप हो जाती है। अब चुप होती है एक मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री का काम ये नहीं होता है कि उर्दू रहेगा ना नहीं रहेगा। मुख्यमंत्री पूरा स्टेट का है, इतने सारे चीजें देखती है वो। लेकिन कहीं ऑफिस में कुछ होती है गलती, उस ऑफिस को गलती को सुधारने के लिए हमारा मुख्यमंत्री का नॉलेज जो आ जाता है तो बात बन जाती है। मिनिस्टर गुलाम रब्बानी ने वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस एग्जाम में तीनों लैंग्वेजेस को इंक्लूड करने के बाद एक तरीके से खुशी का तो मुजाहरा किया ही। साथ ही साथ उन्होंने ऐसे एग्जाम जो अब भी उन एग्जामों में जो क्वेश्चन पेपर आते हैं वो साफ तौर पर बंगला जुबान में आते हैं। हालांकि कुछ साल पहले इन एग्जाम में इंग्लिश में क्वेश्चन आया करते थे, लेकिन अब सिर्फ बंगला जुबान में ही वो क्वेश्चन आते हैं। इस मसले को लेकर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। ये भी इसके लिए भी सोचो, गौरव फिक्र किया जा रहा है। ऐसी बात नहीं है कि इसको हम लोग छोड़ देंगे, इसके लिए भी गौरव फिक्र होगा, और गौरव फिक्र मुख्यमंत्री कर रही है। लेकिन साथ साथ हम ये भी कहेंगे कि कौन सा स्टेट है जिसमें स्टेट लैंग्वेज को
लोग नहीं सीखता है। ये स्टेट लैंग्वेज बंगाली, बंगाली भी सीखना हमारा उतना ही फर्ज है जितना उर्दू सीखना फर्ज है, जितना इंग्लिश सीखना फर्ज है, इसलिए बंगाली भी सीखना जरूरी होता है। सर तो क्या बंगला सीखने जरूरी है? और उर्दू बच्चों को सर कोठारी कमीशन लागू नहीं किया बंगाल में, तो 3 लैंग्वेज पढ़ सकते हैं, बंगाल कंपलसरी क्यों नहीं कर दी थी सरकार सर? नहीं, हमारा कहना है कि देखिए ये तो लंबी बात हो जाएगी जी सर। और बड़ी बात हो जाएगी। हम यही बात कहेंगे कि बांग्ला कंपलसरी अगर नहीं है, आज हम असेंबली में क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो बांग्ला में हमको बोलना पड़ता है, हम तो बांग्ला सीखने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, जो आईएएस आते हैं बाहर से, आईपीएस लोग आते हैं, वो लोग भी बांग्ला सीखते हैं। हम बंगाल में रहकर बांग्ला क्यों नहीं सीखेंगे? ये सीखने की जरूरत है ना नहीं, आप बताइए। सर स्कूलों में एक सब्जेक्ट नहीं, कंपलसरी, पहले ये बात बताइए कि सीखने की जरूरत है ना नहीं। उस स्टेट में जिस सिस्टम में रहते हैं सर उसका लैंग्वेज जाना चाहिए। हाँ, तो इसलिए उस स्टेट की लैंग्वेज जानना जरूरी है। थैंक यू सर।